वेलकम दोस्तों। आज 14 मार्च है, होली भी है, जुमा भी है और आज कुछ ऐसा भी हमने देखा जो इतिहास में कभी नहीं देखा। ताली बनती है शासन और प्रशासन के लिए। जिस तरह का आज सीन हमने देखा है ना, वो यार शर्म से डूब मरने का सीन है। वो एक ऐसा सीन है जिसे लेकर सरकार हार मान चुकी है, प्रशासन हार मान चुकी है, सब ने दंगाइयों के सामने सरेंडर कर दिया है। एक ऐसा सीन है जो इतिहास में भारत के अंदर इससे बड़ा ब्लैक डे, इससे बड़ा शर्मिंदगी का दिन कोई नहीं हो सकता। और ये मुसलमानों के लिए नहीं है, हमारे हिंदू भाई भी इसकी निंदा कर रहे हैं, हिंदू भाई भी इसकी तगड़ी आलोचना कर रहे हैं और सरकार और प्रशासन को लेकर तगड़ी खरी खोटी उन्होंने सुनाई है। क्या कुछ कहा है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, संभल उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के राज्य में मस्जिदों पर पर्दा डाल दिया गया है। इतिहास में कभी आपने नहीं सुना होगा हिंदुओं की वजह से मस्जिदों को ढांपा जाए, मुसलमानों की वजह से मंदिरों को ढांका जाए, कभी भी नहीं सुना होगा। लेकिन यह हो चुका है और यह ब्लैक डे कॉपी के पन्नों में नोट कर दिया गया है कि यह ब्लैक डे 14 मार्च को रजिस्टर्ड हो चुका है। इसे लॉक कर दीजिए। एक ऐसा दिन है जिसे इतिहास में कभी नहीं भुलाया जाएगा। मस्जिदों को ढांका गया सिर्फ इसलिए कि यहां पर होली का रंग ना डल जाए। क्या पुलिस प्रशासन हार मान चुकी है? क्या पुलिस प्रशासन ऐसे दंगा करने वाले निठल्ले और पिट्ठू लोगों के सामने सरेंडर कर चुकी है? क्या सरकार ने यह मान लिया है कि ये लोग मानने वाले नहीं है, ये लोग सुधरने वाले नहीं है? क्या सरकार ने हार मानकर मस्जिद वालों से ही कहा कि भाई तुम मस्जिदों को ढांप लो? क्या कुछ चल रहा है? अब इस पर हमारे हिंदू भाइयों का रिएक्शन क्या है? अब इस पर हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो समझ रखते हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, जो एक एक बारीकी को जानते हैं, उनका कहना क्या है? आप लोग पहले स्क्रीन पर देखिए। मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा कि इस ब्लैक डे को लेकर, इस शर्मिंदगी वाले दिन को लेकर शासन और प्रशासन को किस तरह की शर्मिंदगी होनी चाहिए। इस पर हमारे कुछ हिंदू भाई हैं जिन्होंने क्या कुछ कहा है, आप स्क्रीन पर देखिए। डॉक्टर मुकेश कुमार, इनका कहना है ये तस्वीरें खतरनाक हैं, ये भारत के अंधकार में भविष्य को प्रतिबिंबित करती हैं। योगी आदित्यनाथ और संघ परिवार की इस हरकत ने 5000 साल की सभ्यता के मुंह पर कालिक पोती है। 5000 साल पहले का अगर इतिहास उठाया जाए ना, 5000 सालों से पहले भी ऐसा कालिक, ऐसा शर्मिंदगी वाला दिन शायद आपने नहीं देखा होगा, ना कॉपी के पन्नों में, इतिहास में नहीं सुना होगा, जो आज ब्लैक डे आज नजर आ रहा है। यह सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने जैसा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह डॉक्टर मुकेश कुमार कह रहे हैं और हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। आप नाम देखकर पता लगा सकते हैं कि भाई साहब हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं। ये सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने जैसा है। ये साझी विरासत के सीने पर हिंदुत्व नामक खंजर का वार है। यार अल्फाजों का जो इस्तेमाल किया ना, सैल्यूट बनता भाई के लिए, सैल्यूट। ये फांसीवाद की दिशा में एक बड़ा कदम है। योगी नफरत और हिंसा से सराबोर हिंदुत्व का एक ऐसा मॉडल खड़ा कर रहे हैं जिसका अनुकरण दूसरे बीजेपी शामिल राज्य करेंगे। भाई साहब इसने जो जवाब दिया है ना, वो काबिल तारीफ है यार, जबरदस्त। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं जिन्होंने इसे लेकर आलोचना की है। आप लोग बस थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मैं जरूर बताऊंगा। और ये देखिए डॉक्टर प्रशांत पुरोहित, इन्होंने क्या कुछ कहा। ये तिरपाल से ढकने नहीं तो क्या हो जाता, ये तिरपाल से ढकते नहीं तो क्या हो जाता। क्या ये ऐसा करके दूसरी ओर के हुड़क चुल्लुओं को जस्टिफाई नहीं कर रहे? यानी डॉक्टर प्रशांत का मानना है कि अगर इन मस्जिदों को ना ढांका जाता तो क्या हो जाता। क्या ये जस्टिफाई नहीं किया जा रहा? क्या पुलिस इस चीज की परमिशन नहीं दे रही है? क्या शासन प्रशासन मजबूर हो चुका है कि हमें मस्जिदों की सेफ्टी करनी पड़ेगी उन्हें ढांक कर? क्या यहां पर पुलिस कमजोर नजर नहीं आती? क्या यहां पर शासन और प्रशासन की कमजोरी नजर नहीं आती? यह कहना है इनका कि शासन प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से हार मान चुकी है। आगे और देखिए, अभिषेक गोयल, होली से पहले संभल में मस्जिदें ढकी जा रही हैं, बस जानना था कि कुछ दिनों में ईद आएगी
तो क्या मंदिरों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा? ये डेफिनेटली एकदम सच बात बोली उन्होंने। अभी कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है। क्या ईद के मौके पर भी मंदिरों को ढांपा जाएगा? क्या यही बर्ताव मंदिरों के साथ भी किया जाएगा? ये अभिषेक गोयल है जिन्होंने कहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को और बता दूं, बहुत कुछ है। हाँ, जो लोगों ने कहा है ना, मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि कितने लोगों ने क्या कुछ कहा है। ये कृष्णाकांत, सैकड़ों साल के इतिहास में ऐसा पहली बार, सैकड़ों साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। भाई साहब, हमने भी पहली बार ही देखा है जब हिंदू त्योहार के दौरान मुस्लिम धर्म स्थलों को ढका जा रहा है। मुगल काल में ही अंग्रेजी राज्य में ऐसा हुआ हो, मुझे मालूम नहीं। यानी इनका मानना है, मैं जहां तक समझता हूं, अंग्रेज और मुगलों के हाल में भी ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ है तो मुझे मालूम नहीं। दूसरा, इससे दुनिया भर में हिंदुओं की बदनामी तो होगी ही। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। बिल्कुल सच कहा इन्होंने। ये सच में इन सारी कंडीशंस के खिलाफ है। मैं ये मरते दम तक नहीं भूल सकता कि हमारी होली की चौताल में सुबराती चाचा ढोल बजाते थे। ऐसा क्या हुआ कि हर शहर में गैर हिंदू धर्मस्थल बर्दाश्त नहीं कर सकते? ऐसा क्या हो गया है? हिंदू तो आपस में एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, मुसलमान भी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन ऐसे क्या खिचड़ी बन रही है, ऐसे क्या राजनीति चल रही है जो होली के नाम पर भी राजनीति हो रही है? यहां पे त्योहार नहीं मनाया जा रहा है, यहां पे धर्म को नहीं देखा जा रहा है, यहां पे आस्था को नहीं देखा जा रहा है। यहां पे सिर्फ कुर्सी बचाने की, अपनी दुकान चलाने की, राजनीति चमकाने की एक राजनीति हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत कुछ आज इसे लेकर हमारे हिंदू भाइयों ने कहा है। बाकी इस पर थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता दूं, ये तालिबान और आईएसआईएस जैसा है। समाज यही चाहता है तो सही है, लेकिन इससे हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये अपने हिंदू भाइयों से कह रहे हैं, ये कृष्णा है। इससे यह भी पता चलता है कि इस देश में ऐसी सरकार है जो किसी काम की नहीं है। सरकार पर सीधे सवाल खड़े कर दिए इन्होंने। इस बात से यह पता चलता है कि देश में ऐसी सरकार है जो किसी काम की नहीं है, जिससे सामान्य प्रशासन भी नहीं संभाला जा सकता। ऐसी नाकारा सरकारें समाज को तहस नहस करती हैं। आज वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। यह संभल का माहौल है कि मस्जिदों को ढांप दिया गया है। दंगा करने वाले पिट्ठू टाइप के लोगों को घूमने की वजह से, अरे भाई साहब, तुम अपना त्योहार मना रहे हो, अपने घर में भी मना सकते हो, अपने मोहल्ले में मना सकते हो, मस्जिद के पास जाने की जरूरत क्या है? चलो ठीक है, मस्जिद के पास जा भी रहे हो तो दूसरे के ऊपर जबरदस्ती रंग डालने की जरूरत क्या है? यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती। एक साइड अभी कुंभ गया, वहां पर इन लोगों ने कहा था कि भैया तुम्हारे मुसलमानों को आना बैन है, मुसलमान यहां पर ना दुकान लगा सकते हैं ना यहां पर एंट्री कर सकते हैं, मुसलमान नहीं आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तुम्हारा ये जो आदेश था उसका मोस्ट वेलकम कहा और तो उसे सराखों पर रखा, तुम्हारा जो आदेश था। अब जब होली आई है, मुसलमानों को बैन करना के बजाय तुम जबरदस्ती उन्हें खींचना चाहते हो कि हमारे साथ आइए होली खेलिए। ये हिंदू धर्म मना रहे हो भाई साहब, अपने त्योहार मना रहे हो, या फिर तुम इसे लेकर इसके पीछे कोई राजनीति कर रहे हो? क्या मुसलमानों के बिना होली का त्योहार कंप्लीट नहीं हो सकता? क्या दूसरे धर्मों के लोगों के ऊपर होली का रंग डाले बिना तुम अपने त्योहार को कंप्लीट नहीं कर सकते? होता है, सब कुछ होता है। और भाई साहब, मुसलमान भी होली मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं, मनाते हैं होली। अगर आप प्यार से बोलते कि भाई साहब पहले आप प्यार से नमाज पढ़ो और उसके बाद आप हमारे साथ होली खेलो, क्योंकि देखो भाई भाई के बिना होली नहीं खेल सकता। यार कभी मुसलमानों ने तो नहीं कहा कि भाई साहब तुम हमारे साथ नमाज पढ़ने चलो, तुम हमारे साथ दुकानें में चलो, तुम हमारे साथ रोजे रखो। कभी मुसलमान ने किसी ने कहा है कुछ? तो जब मुसलमान इस पर तुम्हें फोर्स टॉर्चर नहीं कर सकते तो तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम उनके साथ होली खेलने के लिए जबरदस्ती करो? क्या रियलिटी है? ये रियलिटी नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह से ये राजनीति है और कुछ लोग इसके शिकार हैं। इसमें
हर बंदा शिकार नहीं है, हर प्रशासन के लोग भी इसमें शिकार नहीं है। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शासन को, प्रशासन को, आम जनता तक को इसमें बदनाम कर दिया है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ लोगों की गंदी मानसिकता जो होती है, एक गंदी सोच जो होती है, जो उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि इनकी, बस यार अब मैं आगे क्या बोलूं, कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। बाकी आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है और बिंदास होकर अपनी राय हमें जरूर शेयर करके बताएं। ये जो कुछ आज 14 मार्च को हुआ है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है, इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर शेयर